लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी आ जाता है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m क्या था, मास ऑफ दैट बॉडी, g क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या था, कितना उसको अर्थ सरफेस से या कोई भी रेफरेंस जो है उससे कितना हाइट ऊपर ले गए। तो ये देखे थे हम लोग। अब इस लेक्चर में देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ मतलब रूल है, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट या फिर जो रिसर्च जो करते हैं, तो तब जो एक कंक्लूजन आता है उसी को क्या बना देते हैं अपन, लॉ बना देते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्स है जैसे मान लो, तो उसका एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, उसको ना कभी क्रिएट किया जा सकता है कोई एनर्जी, ना कोई डिस्ट्रॉय किया जाता है। बस करते क्या है हम लोग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जो अपन इस लेक्चर में देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखते हैं फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, एयर वेयर सब नेग्लेक्ट कर दो, तो एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा। तो जो कंडीशन होता है, जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सिर्फ जब नीचे आया ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल, वेटलेसनेस, ये बता रखा है मैंने ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है ना उसमें बता रखा है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में डिटेल में, चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक मास m का क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक मास m का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हाइट कितना है ग्राउंड से, h। तो इसको क्या है कि अपने आप जादू तो हो नहीं रहा है यहाँ पे कि ये मास यहाँ पे हैंग करता रहेगा। यहाँ पे मतलब क्या है, कोई पर्सन ऐसे उठा करके रखा हुआ है एच हाइट पे। यहाँ पे जैसे मान लो इस मार्कर को एच हाइट पे रखा गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इसको मान लो यहाँ से रिलीज किया गया, मतलब इसको ऐसे करके ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ था, इसको छोड़ दिया गया। तो देखो ये नीचे आएगा धीरे धीरे, ठीक है, ये नीचे आएगा धीरे धीरे, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में ये नीचे आएगा। जी, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जैसे वो नीचे आएगा, ठीक है, जैसे वो नीचे आएगा तो जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, मतलब ठीक है, जैसे मान लो ये नीचे आया, जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या बोल देते हैं, v। ठीक है, जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v। तो देखो u इनिशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इस पॉइंट पे क्या था, mgh, मास m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g और हाइट h। यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहा होगा, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब बताओ इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पे, यहाँ पे क्या है, ऐसे करके रेस्ट पे रखा हुआ था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। एनर्जी तो जूल में आता है, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। अब देखो जब ये इस वाले पोजीशन पे आया, फाइनली यहाँ पे जब वो मतलब ग्राउंड पे आ गया, तो देखो उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। फॉर्मूला ये होता है। अब देखो हाइट यहाँ पे आया तो हाइट कितना हो गया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0। तो देखो काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगा इसका, काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, ग्राउंड को टच कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। जस्ट मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल टच करने से जस्ट उस इंस्टेंट पे ही उसकी वेलोसिटी, उस इंस्टेंट मतलब टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, v। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा वहाँ पे, हाफ mv²। अब देखो हमें पता है बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या पता है, v² = u² + 2gh।
ये पता है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का थर्ड इक्वेशन यही होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस क्यों लिया है? क्योंकि ये नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में प्लस g लेते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक में लगाएं तो इनिशियली वेलोसिटी क्या रही होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे? 0। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वी स्क्वायर क्या आ गया? 2gh। ये जो वी स्क्वायर आया उसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या है? देखो आएगा हाफ m, और वी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दे? 2gh। 2gh तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या आया? mgh। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आया वो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर आया। ठीक है, ये दोनों देखो क्या आया? ये दोनों बराबर आया। मतलब जो पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था इस बॉल के पास, इस मास के पास, जब वो नीचे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो गया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? उतनी ही जितनी की क्या थी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन। ये क्या है? फाइनल कंडीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जब ये बॉल नीचे आया। तो इसको नोट कर लो। अभी इसके बाद फिर क्या देखेंगे? जब एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया तो कैसे उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, इसको नोट करो। अब देखो फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी, इससे पहले क्या किया गया था? बॉडी को ड्रॉप किया गया था हाइट h से। यहाँ पे क्या है? एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया? एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया। u वेलोसिटी से मान लो ये बॉडी है, इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो ये कैसे जाएगा? ये देखो ये ऊपर ऐसे जाएगा, धीरे 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 ऐसे जाएगा, फिर वापस एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जैसे मान लो u पहले तो ऐसे रखेंगे तो ऊपर जाएगा नहीं, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर देना पड़ेगा। जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस वाले पॉइंट मान लो हाइट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन। ये क्या हुआ? फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो देखो एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन देखें तो बताओ ये जो बॉल था ये मास m, इसका मास कितना है? m मान लो। तो इस जो मास m है इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आएगा बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ये आया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जब मान लो ग्राउंड सरफेस पे ही रहेगा तो यहाँ से अपने को हाइट लेना है। यहाँ पे हाइट क्या हुआ? 0। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तब तो इसका हाइट अचीव करेगा ये, तो हाइट क्या हो जाएगा? 0। तो देखो mgh ये फॉर्मूला होता है। अब देखो जो ग्राउंड सरफेस पे यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0 एट फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब मैक्सिमम हाइट h पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो ऊपर जाता रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। धीरे धीरे क्या जी एक्सेलरेशन से वापस नीचे आएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैक्सिमम हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? वो आ जाएगा mgh। बताइए mgh आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो ये अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है? अपवर्ड मोशन है। तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? -g। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? v² = u² - 2gh।
ठीक है, यहाँ पे जी क्या लिए माइनस, क्योंकि क्या है जो मोशन है अगेंस्ट ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या होता है माइनस जी होता है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। अब बताओ इसको इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो बताओ फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो हो जाएगा u² माइनस 2g और ये हाइट h। तो देखो यहाँ से माइनस u², इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस u² इक्वल टू माइनस 2gh, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h क्या आएगा यहाँ पे बताओ, h आ जाएगा u² बाय 2g, h यहाँ से क्या आ जाएगा u² बाय 2g, ये जो h आया ना इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो mg और h की जगह पे क्या पुट कर दो u² बाय 2g, ठीक है। तो देखो g से g कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हाफ mu², ये क्या आया 2 नीचे हाफ mu², जी तो कैंसिल हो गया, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना आ गया हाफ mu²। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर आ गया ना, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ गया, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बॉल के पास था वही जब ऊपर h हाइट पे गया तो वो क्या चेंज किस में चेंज हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल आया हाफ mu² वही क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन हुआ कैसे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट में और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ क्या करो शेयर करो, और अगर कोई रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो। थैंक यू।